बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निक्का ज़फ़र्स किचन। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? प्यारे व्यूवर्स, जैसे कि गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों की ग़िज़ाइयत और फ़ायदे से भरपूर सब्ज़ियां भी आ गई हैं। आज मैं बनाऊंगी करेले कीमा बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। आप हर बार करेले बनाते हैं और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, मगर फिर भी कड़वे बनते हैं और कोई भी नहीं खाता, ज़ाया पड़े रह जाते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को देख कर बनाएंगे तो बड़े बच्चे भी प्लेटें चाटते रह जाएंगे। करेलों को पानी में घंटों डुबोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो हमेशा इसी तरीके से बनाने पसंद करेंगे। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। करेले कीमा बनाने के लिए मैंने 2 किलो फ्रेश करेले लिए हैं। करेले चूँकि टेस्ट में कड़वे होते हैं, इसलिए इसके ऊपर वाले छिलके को थोड़ा सा तारना है। बहुत ज़्यादा तार कर ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का छील कर मैं नमक लगाकर 20 मिनट के लिए धूप में रख दिया था। अब मैं इसको पानी से वॉश करती हूँ। और एक और बात कि आप लोगों ने इसको काट के नहीं धोना, करेलों को ऐसे छील के नमक लगा के धो के तो फिर आपने काटना है। अगर आप काट के धोएंगी तो फिर वो ज़्यादा पानी चले जाएगा और वो फ्राई नहीं होंगे अच्छी तरह। और अच्छी तरह फ्राई होंगे तो फिर करेले हमारे कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये थोड़ा थोड़ा आपने इसको दबा दबा के तो इसको निचोड़ लेना है। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, इस तरह हमने काट लेने हैं। इसी तरह हमने सारे काट लेने हैं। ना तो इतना मोटा है ना इतना बारीक है, इस साइज़ में हमने काटने हैं। 1.5 कप मैंने ऑयल डाला इसके अंदर कढ़ाई के। थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो मैं फिर करेले डालती हूँ। ये जो सुरख पक गए थे बीज वो मैंने निकाल दिए हैं, और ये जो बीज नरम थे वो मैंने नहीं निकाले। ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर करेले डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। जितना हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे उतनी इसकी जो कड़वाहट है वो दूर होगी। और हम इसको ज़्यादा फ्राई मतलब नहीं करना कि ज़्यादा कलर नहीं देना इसको, करेलों को। और अगर हम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो कड़वाहट भी इनके अंदर रहेगी और इनका कलर भी जो है वो जल्दी से चेंज हो जाएगा। प्यारे 5 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए। 5 मिनट तकरीबन और करेंगे फ्राई, और इनको हिलाते रहना ताकि ये सारे एक जैसे ही फ्राई हों, ना कि कुछ हो जाए फ्राई और कुछ ना हो। थोड़ा थोड़ा करके हिलाते जाना है हमें बार बार इनको। 1 किलो कीमा है बीफ का और 1 किलो ही मैंने प्याज लिए हैं। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, करेलों को मैं निकालती हूँ। इतना ही हमने इसको फ्राई, इनका कलर लेके आना है, ज़्यादा कलर फिर अच्छा नहीं लगता। करेले निकाल लिए मैंने। इसी ऑयल में मैं प्याज डाल दूँगी। प्याजों को हमने फ्राई करना है। ये देखेंगे प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको थोड़े से फ्राई इसके अंदर ही रहने दूँगी, बाकी जो है वो मैं निकाल लूँगी प्याज। मैं करेलों के ऊपर ही डाल रही हूँ प्याज, ढाँप दूँगी दूसरी प्लेट से। और ये थोड़ा सा मैंने प्याज रहने दिया कढ़ाई के अंदर ही। अब मैं कीमा डालती हूँ। कीमे को तब तक हमने फ्राई करना है इसके अंदर जब तक कीमे का कलर ना चेंज हो जाए। देखें कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। इसके अंदर अब मैं डालती हूँ 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच पेस्ट अदरक की। इनको हिलाते हैं हम। ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और ये इमली की मैंने भिगोया है इमली को, इसका पल्प मैं डालूँगी। चम्मच नमक
1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसका कीमा है इसलिए मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। तकरीबन मैं इसको 4-5 मिनट इसको प्रेशर लगाऊंगी 1 कप पानी डाल के। अब मैं प्रेशर का कवर देती हूँ इसके ऊपर। कीमा देखें कि भुन गया है। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको मैं और भूनती हूँ ताकि जो इसका पानी छनी हो उसका सारा खुशक हो जाए। कीमा देखिए माशाल्लाह हमारा बिल्कुल भुन गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो प्याज और निकाले हैं करेले वो मैं इसके अंदर डालती हूँ। इमली का पल्प जो निकाला है वो मैं डालने लगी हूँ। ये देखें कि माशाल्लाह सालन हमारा कितना अच्छा बना है और हर चीज़ देखें कि परफेक्ट नज़र आ रही। कि इनके अंदर मैं ये 3 अदद मैंने टमाटर काटे हैं ये मैं डालती हूँ। 3 अदद मैंने सब्ज़ी मिर्च डाली है। अब ये 2-3 मिनट के लिए मैं इनको डांपूंगी ताकि ये सारे एक दूसरे नमक शमक सारा इनमें मिक्स हो जाए। व्यूअर्स कीमा करेले हमारे फाइनल लुक में हैं और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियां बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।